जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो माँ रेणुका भवानी। आज माँ बगलामुखी साधना कैसे करें, माँ बगलामुखी माँ की उपासना कैसे करें, इस संदर्भ में मैं आज आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ माहुरगढ़ की माँ रेणुका माता की सिद्धपीठ से। और माहुरगढ़ की जो माँ भगवती रेणुका माता जी है, रेणुका माँ के दरबार में स्थित भगवान परशुराम जी के दिव्य दरबार का नज़ारा आप सभी देख रहे हो। भगवान परशुराम जी यहाँ पर अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है और यह वह स्थान है जहाँ पर माँ भगवती रेणुका माता जी के शीश की पूजा होती है। और इस स्थान पर भगवान परशुराम जी को माता रेणुका भवानी ने जगदम्बा स्वरूप में दर्शन दिए थे। अगर आप महाविद्याओं की साधना करते हो, महाविद्याओं की उपासना करते हो, अगर आप 10 महाविद्याओं की साधना करते हो, उपासना करते हो और 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी के सहस्त्र नाम सतनाम का पाठ पढ़ोगे, तो वहाँ पर रेणु पुत्री रेणुका माता जी जमदग्नि पत्नी जमदग्नि ऋषि का उल्लेख मिलता है। क्योंकि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ भगवती जी के उपासक थे जमदग्नि ऋषि। और जब सहस्त्र अर्जुन द्वारा भगवान परशुराम जी के माता पिता के आश्रम को बार बार तोड़ा जाता था, बार बार उनकी कुटिया को जला दिया जाता था और वे आश्रम बदलते थे, तब भगवान परशुराम जी बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। सहस्त्र अर्जुन के अत्याचारों से अपने माता पिता को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान परशुराम जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे विजय नहीं हो पाए। क्योंकि दत्तात्रेय का वरदान प्राप्त था सहस्त्र अर्जुन को, उसकी सहस्त्र भुजाओं का सामना नहीं कर पा रहे थे भगवान परशुराम जी। तब भगवान परशुराम जी ने चिंतन मनन किया, उन्हें भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ और भगवान परशुराम जी माता रेणुका से आशीर्वाद लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव से 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा प्राप्त की। जब भगवान शिव ने पूछा कि यह महाशक्ति आपके पास किस रूप में विद्यमान होगी, तो भगवान परशुराम जी ने कहा कि मेरे परसे के रूप में ही माँ भगवती का वास होगा। और भगवान परशुराम जी ने कभी भी परसा उनके के हाथ से अलग नहीं किया। आज भी इस कलयुग में भगवान परशुराम जी सप्त चिरंजीवों में एक उनका भी नाम आता है। आप सभी को यही बताने का तात्पर्य है कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या हमारे शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए या हमारे जीवन में ऐसा शत्रु उत्पन्न हो जाए जो सहस्त्रार्जुन जैसे हो और उसका सामना हम न कर पा रहे हो, तो हमें माँ भगवती रेणुका माता जी के दिव्य स्वरूप माँ बगलामुखी माँ की उपासना करना होगा। जिस स्वरूप की उपासना ऋषि जमदग्नि मुनि ने की, जिस स्वरूप की उपासना भगवान परशुराम जी ने की और दुष्टों का संहार किया, इसी प्रकार से हमें भी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी की पूजा करना चाहिए, उनकी उपासना करना चाहिए, उनकी साधना करना चाहिए। भगवान परशुराम जी के गुरु का अगर आप शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख खोजोगे तो आपको साक्षात भगवान शिव का ही उल्लेख मिलेगा। माँ जगदम्बा और भगवान शिव का अपार आशीर्वाद भगवान परशुराम जी को प्राप्त हुआ और उन्होंने 21 बार माँ बगलामुखी माँ के ही आशीर्वाद से, भगवान शिव के ही आशीर्वाद से भगवान परशुराम ने 21 बार जो अधर्मी क्षत्रिय थे उनका संहार किया और धर्म की स्थापना की। ब्राह्मण कुल की जननी है माँ रेणुका भवानी, ब्राह्मण कुल को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है माँ रेणुका भवानी की। ऐसी जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती रेणुका माता की पीताम्बरा स्वरूप में पूजा आराधना करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, बाधाएं है, रोग है, वह समाप्त हो जाएंगे। अगर आप माहुरगढ़ आते हो और माहुरगढ़ की माँ रेणुका भगवती के दर्शन करते हो, तो दर्शन से पहले ही, माता के पीठ से पहले ही आपको बाबा काल भैरव, बाबा बटुक भैरव जी के दर्शन हो गए। उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही आप माँ भगवती के गर्भगृह में पहुँचते हो और माता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो। जो भी भक्त माँ भगवती रेणुका माता की पूजा आराधना करता है, माँ भगवती एकवीरा माता की पूजा आराधना करता है, माँ भगवती यल्लम्मा माता की पूजा आराधना करते हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं आ पाई है, तो किसी दिव्य साधक संत महात्मा से जुड़कर माँ भगवती रेणुका माता के दिव्य स्वरूप माँ बगलामुखी माता जी की मंत्र दीक्षा लेकर, दीक्षा संकल्प लेकर आपको उपासना करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी बाधा है, जो भी शत्रु भाव उत्पन्न हो चुके, सब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी ने माँ भगवती पीताम्बरा माँ की उपासना की है। जिस प्रकार से ऋषि जमदग्नि ने भगवान शिव और माता पीताम्बरा की उपासना की है, उसी प्रकार से आप भी करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं।
माँ भगवती पीताम्बरा माता का आपको अपार आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी के बिगड़े काम हो। और जो माहुरगढ़ की माँ रेणुका माता जी है, ये लम्मा माता, एक वीरा माता है, इसकी कृपा से आपके जीवन में आपको संपूर्ण सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या।